Hello guys. So here I have one more doubt which has been sent by one of my students. Okay, let us solve it out. The potential energy of a 1 kg particle which is free to move along the x-axis is given by this one. Okay, right, ठीक है. क्या दिया है आपका पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या दी है आपकी v इक्वल टू एक्स टू पावर 4 बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 जूल. ठीक है, ये दी गई है आपके पास. चलो ठीक है. एंड व्हाट इट इज सेइंग दैट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी. ये क्या है आपके पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी? ये आपके पास है कितना? टोटल मैकेनिकल एनर्जी ये आपके पास है कितना? इट इज योर 2 जूल. ठीक है ना? ओके फाइन. सो व्हाट विल बी इट्स मैक्सिमम स्पीड? व्हाट विल बी इट्स मैक्सिमम स्पीड? ठीक है, ये है, ये सवाल है आपके पास. ठीक है ना? ओके, लेट मी चेंज द बैकग्राउंड. व्हाट आई लाइक द मोस्ट इज द ब्लैक. विल इट वर्क? यस, ग्रेट. ठीक है, ये सवाल आपके सामने है. ठीक है, तो ये जो आपका v दिया है दिस इज एक्चुअली योर पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है ना? ओके, और बोल क्या रहा है कि जो आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो है आपकी है 2 जूल है. ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम स्पीड. अब एक बात बताओ यार, इसमें जो है वो एनर्जी दिया हुआ है हर जगह पे. ठीक है, तो स्पीड आएगा कहाँ से? राइट, स्पीड आपका कहाँ से आएगा? आपके दिमाग में अगर दो शब्द एक साथ यूं आ रहे हैं, एक तरफ आ रहा है स्पीड और एक तरफ आ रहा है क्या? एनर्जी. ठीक है, तो क्या आप एनर्जी को स्पीड के साथ में कोरिलेट हो सकता है क्या? यस, वी कैन से दैट द काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. यही होगा. तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास k की वैल्यू आ गई, के ई की वैल्यू हमारे पास अगर आ जाती है, then we can find out the speed, right? Then we can find out the speed. Okay, and what it is saying maximum speed. If it is saying maximum speed, it means what? If it is saying maximum speed, it means what? That the value of the kinetic energy should also be the maximum one. The value of the kinetic energy should also be the maximum one, right? Right? ठीक है ना? Okay, so it means what? We have to find out the maximum value of the kinetic energy. Perfect. अब सुनिएगा बात को बड़े ध्यान से. We know that if you have been given the total energy, that will be equal to what? Potential energy plus the kinetic energy, right? And we have been also told that this total energy will always remain what? Constant, conserved. ठीक है, so it means what? That if kinetic energy is maximum, then in that case your potential energy will be minimum. Done? So it means what? That the total energy, it will be equal to the potential energy which is minimum plus kinetic energy which is maximum. ठीक है ना? तो ले देकर बात आती है ये सामने कि हमें भैया निकालना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और उसके लिए वी हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी. अब देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है. हमारे पास दिया गया है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू. ठीक है, in the terms of a variable x. So it means that okay, so it means that your v की वैल्यू कितनी दी बेटा? v की वैल्यू आपके पास कितनी दी गई है? x टू पावर 4 बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2. ठीक है ना? ओके, तो dv by dx it should be minimum, right? So it's what?
we will get it differentiate x to power 4 by 4 minus x square by 2, यही तो है तुम्हारा, ठीक है ना। अगर इसको हम करते हैं आगे डिफरेंशिएट, तो वी विल गेट दैट इट विल बी, so it will be 4x cube by 4 minus 2x by 2, right? And which implies that dv by dx for the minimum, it should be equal to 0. Done. So it means that 4x cube, it means that this one 4x cube 4x cube by 4 minus 2x by 2 should be equal to 0. तो ये आपका आएगा x क्यूब माइनस x शुड बी इक्वल टू 0. एक्स की एक्स स्क्वायर है, ये x पावर 4 है, 2x है, ठीक है, 2 कर दिया, ठीक है, x है, ठीक है, ओके राइट. तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है. तो it can be said that either x can be 0 or either x square minus 1 should be equal to 0, ठीक है, right. So we can have the two values of the x. So here the x can be your plus minus 1. So यहाँ पे आपके x के इतनी सारी वैल्यूज आ रही हैं, 0 प्लस या माइनस 1, ठीक है ना. ओके, तीन वैल्यूज एक साथ आपकी यूं आएंगी, ठीक है. तो हम में से कोई एक वैल्यू जो रख सकते हैं, एक तो ये ले लेते हैं और एक को ये ले लेते हैं, ठीक है ना. ओके, तो लेट्स go for this and let us find out that what is the value of v at x equal to 0. What is the value of v at x equal to 0? So it will be what, यहाँ पे हम रखेंगे 0, it will be 0. What is the value of v at x equal to 1? So it will be what, 1 upon 4 minus 1 upon 2, that is your 4, 1 minus 2 means minus 1 by 4. ओके फाइन, माइनस 1 by 4, ठीक है. अच्छा एक बात बताओ, अगर x इक्वल टू माइनस 1 वो रखते हैं तो x इक्वल टू माइनस 1 तो आपका है ही नहीं, क्योंकि क्या हो रहा है, ये आपका x एक्सिस का अलॉन्ग मूव कर रहा है. तो मतलब हम 0 से पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रहे हैं अगर, ठीक है, राइट. तो हमने उसको ले लिया है x एक्सिस प्लस 1 ले लिया है मैंने, ठीक है ना. चलो बहुत अच्छी बात है. तो मीन्स आपका जो v है एट x इक्वल टू 0, यहाँ पे आपका आ गया है 0 आ गया है, और यहाँ पे आपका आ गया है माइनस 1 by 4 आ गया, ठीक है ना. ओके फाइन. अब आते हैं इस पे, हाँ. लेट्स सी नाउ दैट the minimum value of potential energy at x is equal to 1 में आएगा, राइट. वो आपका क्या आ रहा है बेटा, वो आपका क्या आ रहा है, v is माइनस 1 by 4, ठीक है. अब देखते हैं टोटल आपकी एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. टोटल एनर्जी है आपकी 2 है, ठीक है ना. ओके, तो 2, ठीक है, तो 2 इक्वल टू माइनस 1 by 4 प्लस काइनेटिक एनर्जी विल बी योर मैक्सिमम 1, ठीक है. सो द काइनेटिक एनर्जी इट विल बी व्हाट, 2 minus 1 by 4, so that will be equal to what, 2 plus 1 by 4, so that is your 9 by 4, okay, 9 by 4. So it is the value of the maximum kinetic energy. Why we can say that it is maximum? Because your PE, that is your the potential energy, is minimum, and that's why the kinetic energy will be maximum. Okay, चलो बहुत अच्छी बात है. So in that case now we can see that if we have got the maximum value of the kinetic energy, right, so it's what, 9 by 4. 9 by 4 will be equal to half mv square. Okay,
the value of v square, it will be what? 9 by 4 into 2 by m. Okay, so what is the value of mass 1 kg? Okay, great. So it will be your equal to v equal to 9 by 2, right? So it will be your, which implies that v will be your 3 by root 2 meter per second. That is the maximum value of the velocity, right? So it is your answer. Okay, thank you very much.